तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर ट्राइंगल्स। देखो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि ट्राइंगल्स होते क्या हैं और एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमें देखना है और उसको भी हम इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे कि वो कैसे कैसे पता लगाते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, पहली बात तो वो भी पता लगाएंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल्स की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है। ट्राइंगल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें अगर कि ट्राइंगल क्या है तो इट इज़ अ क्लोज शेप विद 3 साइड्स, यानी कि एक ऐसी शेप है जिसमें 3 साइड होती है और वो क्लोज शेप है। ठीक है, इसको ट्राइंगल बोलते हैं। अभी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। देखो ऐसा ट्राइंगल बन सकता है, इसमें ऐसा ट्राइंगल बन सकता है, सबके अलग अलग नाम है, वो भी यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब है। इक्विलेटरल का मतलब है तीन, ये जो साइड्स वाला है ना, इसमें साइड्स के हिसाब से होगा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एंगल के हिसाब से। ठीक है, इक्विलेटरल का मतलब है जिसमें साइड्स सारी की सारी ही बराबर हैं। मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये साइड ये साइड ये साइड सब बराबर है। ये मान लो 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। ऐसे ट्राइंगल्स को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें सारी साइड सेम हो, 10 नहीं सेम ही होनी चाहिए, चाहे वो एक है तो फिर एक होगी सब। ठीक है, आइसोसेलेस की बात करें तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड सेम है, ये वाली सेम है पर ये वाली अलग है। जैसे कि मान लो ये 4 है, ये 4 है तो ये 3 है, ये दोनों सेम हो गए। कोई भी दो साइड सेम होगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, स्केलन की बात करें तो सिंपल सा एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी की सारी साइड अलग है। ये मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल को हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। इसमें सारी की सारी साइड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, एक्यूट, अब एंगल्स के हिसाब से देखते हैं कि एंगल्स के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें सारे ही एंगल 90 से कम होते हैं। जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसका ये 50 एंगल है, ये 60 है और ये वाला 70 है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं सारे के सारे 90 से कम है। ऐसे ट्राइंगल्स को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, 90 डिग्री वाले सिंबल ऐसे शो करते हैं, जैसे कि नॉर्मल एंगल हम ऐसे शो करते हैं ना, ऐसे, पर राइट एंगल में ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो एक एंगल कम से कम जिसका 90 का हो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज की बात करें वैसे भी एक ही हो सकता है क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। ठीक है, और अगर दो एंगल हो गए 90 के तो 90 90 180, तो वो दोनों ही मिलके हो गए और तीसरा एंगल तो फिर बनेगा ही, इसलिए एक ही हो सकता है 90 डिग्री का। ठीक है, ऑब्ट्यूज की बात करें तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 से भी बड़ा होता है, 90 से भी बड़ा है। ये वाला एंगल मान लेते हैं, तो ये वाला जितना भी है, मान लो अगर ये 90 होता तो 90 तो यहाँ से जाता बिल्कुल बराबर इस तरीके से, और ये उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो उन वालों को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज जिसमें 90 से ज़्यादा होता है। एक्यूट की बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल जो है हमारा वो होगा 90 से कम है ना, तो 90 इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, एंगल जो है वो 90 के इक्वल होगा। इसमें क्या है, जो एंगल है वो 90 से ही बड़ा हो जाएगा। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पे और डिस्कस करते हैं, वही ज़्यादा मेन भी टॉपिक है, ये तो बस इंट्रोडक्शन था कि ट्राइंगल किस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे जिसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, पहले वो समझ लेते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि इट मीन्स इफ टू फिगर्स आर सेम शेप और साइज, मतलब दो फिगर हैं, दो ट्राइंगल मान लो बिल्कुल सेम है साइज में भी और शेप में भी। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है छोटा सा, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल अगर बड़ा है, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें होता क्या है, सारे के सारे एंगल भी सेम होते हैं और सारी की सारी लाइंस की, यहाँ जैसे मान लो इसकी डायमेंशन बात करें, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा। ये 3 है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा। ऐसे करके ये साइड सेम, साथ ही साथ ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, उस चीज को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब बिल्कुल ही सेम। ठीक है, लेकिन अब उनको निकालने के तरीके कैसे, हमें 6 की 6 चीज नहीं देखनी पड़ती कि तीनों साइड या तीनों एंगल दिख रहे हैं। ये अगर ये इतनी सी चीजें भी पता चल जाए तो भी हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं। ठीक है, तो इन पे जरा फोकस करते हैं, पहले 5 प्रॉपर्टी इनको समझते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी बड़ी सिंपल सी चीज है, सारे के सारे एंगल और सारे के सारे जो हमारी साइड है इक्वल होनी चाहिए, उन्हीं को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं। तो इन पे आते हैं। SAS रूल क्या कहते हैं। देखो ये रूल्स है हमारे, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये रूल्स कैसे रूल हैं, SAS रूल का मतलब है साइड एंगल साइड में। जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल है, ये अपने पास 2 ट्राइंगल है मान लिया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या है, साइड एंगल साइड का मतलब है दो तो साइड, मान लो ये साइड 1 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर, ये वाली साइड इसकी भी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल है 50 डिग्री। इस तरीके से 2 ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। कॉन्ग्रुएंट का नाम देते हैं ABCPQR। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, वो होता है ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ABC को, ट्राइंगल ABC को मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ ट्राइंगल PQR के,
और रीज़न क्या होगा, इनमें से अगर कोई भी एक रूल फॉलो कर रखा होगा तो देखो इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पे दो साइड सेम है। देखो ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है 1 1, ये इस वाले ट्राइंगल की साइड, इस वाले की। जो बी सी है यहाँ पे वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। और जो एंगल बी है इस वाले ट्राइंगल में एंगल क्यू के इक्वल है। तो क्या यहाँ पे साइड एंगल यानी कि SAS रूल नहीं लग रहा। SAS रूल के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिंपल। तो इनमें से कोई भी रूल, जैसे कि मान लो तो मैंने SAS का एक क्वेश्चन ही करके दिखा दूँ तुम्हें छोटा सा, ठीक है। जब हम करेंगे तो इसी टाइप से करेंगे और इनके रीजंस भी देंगे यहाँ पे कि क्यों इक्वल है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसकी बात करें, SSS रूल का क्या मतलब है, इसमें है कि तीनों की तीनों साइड्स ही आपस में इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी कि ये एक है, ये दो है, मान लो ये वाली 3 होती, ठीक है, तो ये इसमें 3 है। एंगल दे ही नहीं रखा। साइड की बात करें अब तो इस वाले को भी साइड में ही काउंट कर लो। ये आ गए तुम्हारा, अब ये AC भी 3 है और ये PR भी 3 है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, साइड रूल। मतलब बस तुम ये 3 इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी दिखा दो कि SAS रूल लगा, दोनों ट्रायंगल को इक्वल बोल दो, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट बोल दो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट इक्वल ही होता है, जब बिल्कुल ही साइड और एंगल ही बराबर होंगे तो इक्वल ही होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो। अब ये रूल क्या कहता है, इस रूल का कहने का मतलब है कि या तो कोई भी दो एंगल सेम हो जाए, ठीक है, और एक कोई साइड सेम हो जाए। एंगल कितने, 2, क्योंकि 2 बार ए लिखा है, एंगल साइड एंगल, और साइड कितनी, 1, तो भी हम बोल सकते हैं। उसको करना वही है जैसे मैं इन्हीं में करूँगा, वैसे ही सेम इन्हीं में करना है। बार बार मिटा के करने की जरूरत है या नहीं है, चलो मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मान लो इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको भी एंगल 1 इसलिए बोल रहा था कि वो बराबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ये 3, अब तुम्हें सारे समझाई देता हूँ मैं एक एक करके, ठीक है। जैसे इसकी बात करें, अब इसमें एंगल दिखाना है, ये वाला एंगल 1 और 1 है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल B इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल A एंगल इक्वल टू एंगल P है, ठीक है। तो दो एंगल कोई भी दिखा दो अगर सेम है ट्राइंगल में, चलो इसको छोड़ो, एक अलग से देखो। ये देखो, जैसे दो ट्राइंगल है, इसमें ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, और ये साइड है 3, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये साइड है 3। नाम दे दो ABC, PQR। क्या ये वाले भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दो एंगल और एक साइड मिल रही है, तो ये वाला रूल लगा देंगे बाय ASA रूल, ये दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये AAA वाला है, इसमें क्या है कि तीनों एंगल ही दे रखे हैं और वो तीनों ही सेम है, तो भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ऐसे अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो मैंने, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। अब इनमें क्या रूल लगेगा, तीनों ही एंगल्स ही आए हैं, तो बाय एंगल रूल तब भी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है कॉन्ग्रुएंसी के रूल, ठीक है। इसमें जो ये चारों है ना, ये तो बिल्कुल सेम है। ये RHS वाला अलग है थोड़ा, इसको समझते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे आ जाएगा, कह रही है ये राइट एंगल में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले तो हम दो, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लो ये रहा, और एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लो ये रहा, ठीक है। ये रूल कब लगता है कि राइट एंगल ट्राइंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, इस वाले रूल के हिसाब से। पर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले तो R यानी राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल में, ये तो है ही, वो सब में 90 होता है, इक्वल रहेगा, ठीक है। H की बात करें, हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, जैसे कि मान लो H यहाँ पे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा H होता है ना हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस दोनों में सेम है, ठीक है। S का मतलब कोई भी एक साइड, मान लो ये वाली यहाँ पे चार्ज रखी है तो वो वाली भी चार्ज रखी है, तब भी हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। एक एंगल मिल गया, दो साइड मिल गई, एक तरीके से देखा जाए तो साइड एंगल साइड वाले के हिसाब ही है। पर यहाँ पे जब भी राइट एंगल आता है तो इसके रूल के हिसाब से हम बोलते हैं। एक हमें कोई भी दे रखा हो परपेंडिकुलर है, बेस सेम, हाइपोटेनस दे रखा हो, हाइपोटेनस बिल्कुल चाहिए इसमें, ठीक है। 90 डिग्री भी बिल्कुल चाहिए, ये साइड चाहिए, ये वाली दे दो, चाहिए वाली, ठीक है, सिंपल है। तो ये जो कितने भी क्राइटेरिया ना, इनमें साइड एंगल साइड, इसमें क्या होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ये चाहिए होती है हमें, ठीक है। और तब भी हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस में करेंगे इनको, तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक CPCT जो टॉपिक है, इसको समझते हैं कि CPCT क्या है। CPCT होता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि दो ट्राइंगल को हमने पहले ही कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ये, जैसे कि एक बार मैंने मान लो कि किसी दो ट्राइंगल है हमारे पास, यही मान लो ये ट्राइंगल है दो, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बोल रखा है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे गिवन था कि ये 30 डिग्री है ये वाला एंगल, और कॉन्ग्रुएंट बोल दिया पहले,
तो मैं बोलूँगा कि ये बिल्कुल सेम उसी जगह पे आ रहा है जैसे कि ए बी सी के हिसाब से बी पे है और क्यू भी वहीं पे ही है और दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी 30 होगा। और रीज़न क्या देंगे, सी पी सी टी, कि दो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, तो हम इनको इक्वल बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग, जैसे कि मान लो मेरे को इसी में बोलना होता, यहाँ पे एंगल 3 नहीं दे रखा था मान लो इस तरीके से, और ये दोनों ट्राइंगल में ये गिवन है, ये गिवन है, साइड भी सब सेम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये दोनों नहीं पता, तो मैं इनको इक्वल बोल दूंगा कि जो एंगल सी होगा ना इसका कॉन्ग्रुएंट तो है, वो इसके आर के बराबर होगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, रीजन दूंगा सी पी सी टी, क्योंकि जो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये, ठीक है। चाहे कोई लाइन करनी हो, मैं जैसे मान लो यही मान लो राइट हैंड, ये जो आर एच एस लगा था इसमें मान लो कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है एक बार, ये ट्राइंगल इसके। अब सीन क्या है कि ये वाली साइड नहीं पता लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो है, तो जितनी भी होगी ये इसके बराबर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो ये ए बी है और ये पी क्यू है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए बी जो है वो इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू के, और बहुत बार यूज़ होगा सी पी सी टी, एक बार कर दिया जाएगा तो बार बार उसको दोबारा थोड़ी करेंगे, उसके किसी पार्ट को सी पी सी टी से बोलते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की तो पार्ट है, सी पी सी टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हम एंगल भी इक्वल कर सकते हैं इसकी वजह से सी पी सी टी से, और साइड्स भी। अच्छा, आखिरी टॉपिक जो इंट्रोडक्शन का है वो ये है कि देखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, और वाइस वर्सा। दो चीज़ें इसमें कि कोई भी मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ठीक है। अब एक रूल है मैथ में कि इक्वल साइड्स मेक्स इक्वल एंगल, ठीक है। जो ये साइड है ना, जो ये एंगल बनाएगी, अब ये साइड इसके भी बराबर है। देखो ये वाली जो साइड होती है हमेशा ये वाला एंगल बनाती है, तो ये वाली साइड ये वाला एंगल बनाएगी। अब दोनों साइड ही इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि देखो क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो दो एंगल हैं उसके दोनों अपोजिट जो साइड्स हैं ये अगर इक्वल हों तो एंगल्स आर इक्वल, वो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा भी यही चलता है कि मान लो हमें पहले बोला है कि कोई ट्राइंगल है उसमें दो एंगल ही बोले आमने सामने की इक्वल है, तो क्या पता नहीं, मतलब जैसे वो एंगल है अगर वो खुद ही बोला गया कि वो इक्वल है तो वो इक्वल साइड से ही बने होंगे, तब हम इन साइड्स को भी बोल सकते हैं कि साइड भी इक्वल होंगे। फिर अगर एंगल बराबर है तो साइड बराबर, साइड बराबर है तो एंगल बराबर, सीधी बात है, क्योंकि साइड ही एंगल को बनाती है, फिर एंगल ही साइड को बनाता है। देखो ये एंगल है, ये जितना खुलेगा, जैसे मान लो यहाँ से, ठीक है, उतनी ही इसकी लेंथ होगी। अगर मान लो छोटा सा ही ऐसे बनेगा तो ये इतनी सी लेंथ हो पाएगी ना, मतलब एंगल और साइड पूरा डिपेंड करते हैं दूसरे पे। तो अगर मान लो सेम ही ये मान लो दो जगह पे इतना ही खुला हुआ है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स में सेम साइड रखिएगा ना आगे की ये वाली, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, सीधी सी बात है। और वो साइड भी एंगल पे डिपेंड करती है, और वैसे एंगल भी साइड पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो ये साइड इतनी बड़ी, ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा और ये वाली साइड भी उतनी ही बड़ी है, तो ये जो एंगल बनाएगा सीधी बात है सेम ही बनेगी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 7 है ना ये, चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है।